नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। नाजरीन, माली साल 2024-25 का बजट जो है वो सामने आ चुका है और उस बजट का हुजम रखा गया है 18,900 अरब रुपए। अब देखना ये है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो ताजर बरादरी है उसमें इस बजट के लिए क्या रखा गया है। एक रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है, विफाक से भी देखने में आ रहा है और दीगर इलाकों से भी जो ताजर बरादरी है वो एहतजाज करती नज़र आ रही है इस बजट पर। लेकिन मैं इस वक्त लाहौर के माल रोड पर मौजूद हूँ और कोशिश ये करूँगी कि यहाँ पर जो बिज़नेस कम्युनिटी या जो ताजर बरादरी है उनसे बात करें और इस बजट पर उनकी राय शामिल करें। तो हम उन्हीं के पास चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर माल रोड सुहेल भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, पहले बताएं क्या हाल चाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इस बजट के बारे में क्या कहेंगे? बजट तो बहुत सख्त है जी। ये तो हमें बजट आने से पहले भी पता था कि ये बजट प्राइम मिनिस्टर साहब का बजट नहीं है, ये IMF का बजट है। और अब तो ये बात ताजरों को तो छोड़ें, एक बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है कि ये बजट जो है ये हमारी हुकूमत का नहीं है बल्कि ये IMF के प्रेशर का बजट है। तो आम ताजर तो इससे बहुत मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले बहुत ही नज़दीक वक्त में सख्त परेशान होंगे, क्योंकि बिजली भी बढ़ चुकी है और बढ़ेगी। पेट्रोल जो है फिर अब दोबारा कम होने के बाद नई छू रहा है हदों को। तो ये सारी बात जो है वो एक ताजर जो है वो तो बैठा है अपने ग्राहकों के इंतज़ार में। तो जब दुकान में वो अपनी सजाए बैठा है माल, तो ख़रीदना तो ताजरों ने है। तो ताजर उसी वक्त बेचेंगे ग्राहकों को जब ख़रीदार जो है उसकी जेब उसको इजाज़त देगी। उसके लिए शॉपिंग करना इतना ज़रूरी नहीं रहा। अब पहले वो बिजली का बिल दे, पहले वो बच्चों की फ़ीसें दे, पहले वो घर के किराए दे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने जो शॉपिंग है उससे बिल्कुल तज़ाद है, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है भट्ट साहब, ये जो बिजली के बिलों में इजाफा है और जो गैस के नए कनेक्शंस देने जा रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस में इंक्रीज़ हो रहा है, बिज़नेस कम्युनिटी को कहीं रिलीफ दिख नहीं रहा, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, इस वक्त तक तो ताजरों को कोई रिलीफ कहीं भी नहीं मिला, बल्कि ताजर दोस्त स्कीम में हम लोगों ने बड़ी हुकूमत की मदद की है और ये चाहा है कि जो नॉन फाइलर है वो फाइलर बने और रजिस्टर्ड हो, ताकि FBR जो है वो अपना हदफ पूरा कर सके। हमारा तावन हुकूमत के साथ है और हम साथ दे भी रहे हैं और आइंदा भी चल के इंशाल्लाह देंगे। लेकिन हमें रिलीफ ताजरों को कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अगर तालिब इल्मों के लिए बजट में रिलीफ है, सेहत के मामले में रिलीफ है, तालीम के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में, हत्ता कि हर जगह पे आम आदमी को रिलीफ दिया है। लेकिन भट्ट साहब, कदा कलामी की मासत, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे जहन में आ रहा है। पीपल्स पार्टी कहती है हमसे मुशावरत नहीं की गई। क्या बिज़नेस कम्युनिटी को एतमाद में लिया गया था बजट में कहीं पर भी? देखें, जो मैं आपको सही बात जो है वो तो ये है कि ताजरों को जो उन्होंने हुकूमत ने कॉन्फिडेंस में लिया वो सिर्फ ये था कि जो नॉन फाइलर है वो फाइलर बने और अपने जो रैकेट में आए। वो तो बात हुई ज़रूर थी और वो हो भी रही है, लेकिन टैक्स लगाने के मामले में ताजरों से कोई मुशावरत नहीं हुई। ये तो एक हकीकत है और जब मुशावरत नहीं होगी तो वो इसीलिए नहीं होगी ना कि हुकूमत कहते हैं जी कि हम क्लेम भी करते हैं कि ताजर दोस्त हुकूमत है। तो ताजर दोस्त हुकूमत जो है वो उसी वक्त ताजरों से के साथ बैठेगी जब वो ताजरों के लिए कुछ कर सकेगी। तो जब वो ताजरों के साथ मिल बैठकर बजट बनाती तो IMF कहाँ पे जाता? वो तो हुकूमत की मजबूरी है कि हम खुद कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत को पैसों की ज़रूरत है और पैसे इकट्ठे होने चाहिए। पैसे
गवर्नमेंट के पास होंगे तो हुकूमतें चलती हैं। पैसे हुकूमत के पास कहाँ से आएंगे? बट साहब ये भी एक सवाल है, आप जैसे ताजर बरादरी की जेबों से या हमारे जैसे आम लोगों के टैक्सों की मद में ही ये पैसा वहाँ पर जाना है। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं, इनकी भी इस पर राय शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आप क्या कहेंगे ये जो बजट आया उस पर? बजट इस दफ़ा जो है, अभी आपने पूछा कि आपसे राय ली, इस दफ़ा तो राय लेने वाली दूर की बात है, तमाम का तमाम जो है IMF ने बना के उनको हाथ में थमा दिया, उन्होंने पेश कर दिया और इसके बाद अभी तक वो मशावरत कोई नहीं हुई कि हमने किया क्या है और करना क्या है। अभी जो बजट की जो नई तारीखें आई हैं, जो कापियाँ बन के आई हैं, उसमें उन्होंने सेल टैक्स जो है रेगुलर पे भी लगा दिया। अभी भट्ट साहब ने फरमाया है कि ताजर स्कीम में इन्हें इतनी भरपूर मदद की, माशाल्लाह 32 से 42 हज़ार नए असासी पैदा कर दिए। यानी कि पहले रजिस्टर्ड थे 30 से 32 हज़ार, अब 32 और जमा कर दिए, यानी कि 64 हज़ार नए जो है ना इनकम टैक्स में आ गए। इस लाहौर में इन्होंने टैक्स देना, उनके लिए कोई सहूलत नहीं, सिवाय इसके कि ये टैक्स आपने देना है। बिजली का बिल बढ़ा दिया, गैस का बढ़ा दिया, पानी का बढ़ा दिया। मुझे ये बताएं कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि नॉन फाइलर्स जो थे उन्होंने अपने आप को फाइलर रजिस्टर किया है और ये कम्युनिटी बड़ी है, जितने भी नॉन फाइलर्स थे मार्केट में उन्होंने ख़ुद को रजिस्टर करवाया है, टैक्स देते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनके लिए इसमें कुछ नहीं है। क्या कहते हैं आप? भी बिल्कुल सही है। जितना बजट में जितना हम लोगों ने या सेल में भट्ट साहब ने मिलके ये एक तरीक चलाई कि सब ताजर जो नॉन फाइलर है वो फाइलर हो जाए, मगर फिर भी फाइलर होने के बावजूद भी हम ताजर को किसी भी किस्म का किसी भी चीज़ में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ये हमारे लिए सरासर ज़्यादती वाली बात है, ख़ास तौर पर ताजर बरादरी के लिए। मुल्क की हालात ऐसे हैं कि हम हुकूमत के साथ ज़रूर चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ताजर ही जो भी हुकूमत होती है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। अगर इसी रीढ़ की हड्डी को ही नहीं मजबूत करेंगे तो हुकूमतें नहीं चल सकेंगी। और हम अपील करते हैं कि कम से कम ताजरों के मुफादों को मद्देनज़र रखा जाए, ताजरों से मुदाफ़त की जाए, उनसे मशवरे किए जाएँ ताकि वो मिल के कोई बेहतर से बेहतर अमल तैयार किया जाए ताकि ताजर खुशहाल हो सके। हर एक को जो लोन दिए गए हैं और ऐलान किया है हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कि आसान कर्ज़े दिए जाएंगे, थोड़े जो इंटरेस्ट रेट है वो नहायत ही मामूली रेट पे हम कर्ज़े देंगे। तो कर्ज़े असल तो ताजरों को देने चाहिए ना, ताजर को रिलीफ देंगे, ताजर को कर्ज़े देंगे, आसान के साथ में लेंगे तो कारोबार फ्लरिश करेगा, कारोबार फ्लरिश करेगा तो अवाम फ्लरिश करेंगे, अवाम फ्लरिश करेंगे तो हुकूमत को भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे तो ये मुसीबत ये है कि जो ऊपर वाला सिलसिला अशरफिया जिसको हम कहते हैं, उनको तो बहुत सी रियायतें हैं, उनको तो बहुत कुछ नवाजा जाता है, लेकिन जो हमारा लोअर तबका है, और जैसे कि आप माल रोड पे यहाँ पे ये इंटरव्यू कर रही हैं, तो यहाँ पे ताजरों को जब रिलीफ मिलेगा, जब कर्ज बैंक जो हैं वो इजी इंस्टॉलमेंट पे कर्ज़े देंगे, इजी इंस्टॉलमेंट में वापसी होगी, तो ये मुल्क की तरक्की होगी, ये इस अवाम की तरक्की होगी। तो इस वक्त तो अभी हमें ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि दिन रात लगे हुए हैं काम करने के लिए, मुल्क के लिए, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो हमें भी मिलेगा, आवाम को भी मिलेगा और मिलना भी चाहिए इंशाअल्लाह, और जब ये मिलेगा तो सबको पता चल जाएगा। ठीक है सुहेल भट्ट साहब, आपसे भी राय लेना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शहजाद है जी। और आप क्या करते हैं? मैं छोटा सा कारोबार करता हूँ। अच्छा शहजाद, ये बताएं कि बिज़नेस कम्युनिटी इस बजट पर क्या राय रखती है? क्या उसको कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिल रहा है? क्योंकि जितने सारे लोगों से मैंने भी बात की है, इससे ये तासुर मिल रहा है कि रिलीफ तो नहीं है, लेकिन इनका सपोर्ट है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं दी है। देखें जी, मेरी बात सुने, एक बेसिक चीज़ है कि पहली चीज़ तो ये कि टैक्स लगाया क्यों जाता है। बेसिकली स्टेट अपने लिए रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए लगाती है ना, ये जितने भी टैक्सेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो नॉन फाइलर उनको फाइलर होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन ये है कि पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें ना, तो आप कर क्या रहे हैं कि आप डिफरेंट तरीके से अपने टैक्स की, जो लोग टैक्स दे रहे हैं ना, उनके टैक्स को उसकी रेशो को बढ़ा रहे हैं, टैक्सों की मद में इजाफा हो रहा है। उसमें हो ये रहा है कि स्टेट का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे स्टेट को अपनी कॉम्पिटेंसी और अपनी महारत के साथ जो है और अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसके साथ जो रेवेन्यू जनरेशन के तरीके हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। मैं छोटी सी आपको मिसाल दूंगा, मेरे मुल्क में जितने भी सियासतदान हैं, जो भी ये मिनिस्ट्री के ऊपर बैठते हैं आके,
अगर आप उनके पर्सनल बिजनेस देखें, आप मुझे कोई एक बिजनेसमैन बता दें कि जो जो एक अच्छे लेवल पे बैठते हैं आके, जो कि आपकी और मेरे जो एसेट्स हैं उनके ऊपर आके बैठते हैं, वो बन के उसका क्या कहना चाहिए, असासों में इजाफा हो रहा है। केयर टेकर बन के उसके अपना जब वो बिज़नेस कर रहा होता है तो उसमें किसी कभी आज तक उसने नुकसान नहीं किया। लेकिन जब वो मेरे एसेट्स पे आके बैठता है तो वो मैं देखता हूँ कि कोई भी चीज़ सही नहीं चल रही। आप कोई भी अपना महकमा उठा के देख लें, कोई भी चीज़ देख लें, तो रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर कोई चीज़ सही काम नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि फ्लॉ जो है वो हमारी नीयत में भी है कि हम लोग जो हैं ये जब अपना बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस तो बिल्कुल ठीक चलते हैं। ठीक है शहजाद साहब, नाज़रीन इनका यही कहना था कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर भी टैक्सेस लगते हैं लोगों पर, लेकिन उन टैक्सेस लगाने के बाद उस आवाम को रिलीफ दिया जाता है। लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें, यहाँ पर टैक्सों की भरमार है, आए रोज़ हर चीज़ पर टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन आवाम को उस एतबार से रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इन्हें चाहिए कि हमें रिलीफ दें ताकि हम जो हैं एज ए रीढ़ की हड्डी काम करते हैं किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, उसकी मईशत की तरक्की के लिए, और हम ये करना चाहते हैं आने वाले मुस्तकबिल में भी। और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं। नाज़रीन आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह के बजट का नफाज किया जा रहा है और बजट में ताजरों को रिलीफ मिल रहा है या नहीं, उस पर ताजर बरादरी क्या राय रखती है, इसके लिए हम माल रोड पर मौजूद हैं ताकि ताजर बरादरी की भी राय शामिल करें। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? मोहम्मद अफजाल कियानी मेरा नाम है। अच्छा अफजाल साहब, मुझे ये बताएं कि क्या कहेंगे बजट के ऊपर, उसमें ताजरों के लिए क्या क्या मौजूद है? बजट में अगर तो हुकूमत किसी पार्टी की भी हो, अगर मुशावरत करे ना ताजरों के साथ है, तो कोई भी ताजर अनकारी नहीं करता। इस वक्त जो भी बजट में उन्होंने डिसाइड किया है, इस बारे में किसी ताजर से कोई मशवरा नहीं किया। हर आदमी इस वक्त बहुत परेशान है, ख़ास करके बिजली के बिलों के बारे में। किसी के घर का बिल है या किसी की शॉप का बिल है, आमदन इतनी नहीं है, बिल बहुत है, कस्टमर बहुत कम है, बिल बहुत ज़्यादा है। इसलिए हर आदमी अपनी अपनी जगह पर सब लोग परेशान हैं। एक और भाई साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासम। कासिम साहब, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। सर मुझे ये बताएं कि रुझान कैसा है कस्टमर्स का? बिल्कुल कारोबार नहीं, बिल्कुल ज़ीरो जा रहा है कारोबार। जब से ये हुकूमत आई है बिल्कुल ही डेड हो गया। नई हुकूमत आएगी तो कुछ अल्लाह ताला मदद करेगा, फिलहाल कोई चांस नहीं। यानी आप बिल्कुल नाउमीद हुए बैठे हैं इस गवर्नमेंट? उम्मीद है, बिल्कुल ना उम्मीद। क्यों? देखें जी, मुल्क के हालात ही नहीं सही। वज़ीर आज़म ये बजट भी पेश कर रहे, महंगाई भी है, लोगों की पहुँचे ख़रीद ही नहीं है, ठीक है ना, तो कारोबार कैसे चले? लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल रही। जब हालात सही होंगे, कारोबार सही होगा तो कारोबार भी सही होगा। ठीक है, इनका यही कहना था कि रिलीफ नहीं मिल रहा और बिजली के बिल ज़्यादा हैं, वही बातें जो हम सुनते आ रहे हैं जिसका रोना ये पाकिस्तान की आवाम रो रही है। एक और भाई साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। अच्छा अवैस, ये बताएं कि आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं यहाँ पे शॉपकीपर हूँ। अच्छा, आप क्या देखते हैं लोगों में, ग्राहकों में रुझान किस तरह का है? कोई रुझान नहीं है। बेसिकली देखें, कैपेसिटी होगी जो है वो सेलिंग की या परचेजिंग की, तो फिर ही कस्टमर आपका निकलेगा, फिर ही आवाम निकलेगी, फिर ही जो है वो आपके हालात बेहतर होंगे। तो क्या वजह है कि ये कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है? मैम बेसिकली महंगाई, ठीक है, और महंगाई के ऊपर जो है वो यानी कि एक गैर ज़रूरी, गैर मयारी, ना मानने वाला, ना कबूल किया जाने वाला यानी बजट। लेकिन बजट तो IMF की तरफ से पेश किया गया है, मतलब IMF से सजेशंस ली गई हैं। IMF की जो है वो चक्कर में हम कब तक पिसेंगे? इसे हमें कौन निकालेगा? ये जो भी कोई नया बंदा आता है वो IMF का जो है वो रोना धोना वो लगा के बैठ जाता है। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, उनके अगेंस्ट या उनके मामलात को कब क्लियर करेंगे? ये गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि ये आखिरी बार हम जा रहे हैं। नहीं तो आखिरी बार पीछे को बचेगा तो फिर जाएंगे ना आगे, यही रह जाएंगे। शुरू से यही आ रहे हैं, यही रह जाएंगे, अवाम का तो नाम मिट जाना है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त आरिफ खान तनोली मौजूद हैं जो कि एक बिजनेसमैन हैं और इनके काफ़ी सारे बिजनेसेस रन हो रहे हैं ओवरऑल। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो इनकी भी राय इस बजट पर लेना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आरिफ साहब, मुझे बताएं कि क्या देख रहे हैं, ये बजट ताजरों को कितना रिलीफ दे रहा है? रिलीफ तो नहीं दे रहा, ये तो बजट जालमाना बजट है। तो ये बजट तो जुल्म है। मतलब आप बिजली के बिल देख लें, हमारे अपने बिजली के बिल 2-2, 2.5, 3-3 लाख बिल आ रहे हैं, जो बिल जमा कराने बहुत मुश्किल हुए हैं। तो इस बजट के अंदर रिलीफ कोई भी नहीं है, सिर्फ जुल्म हुआ और टैक्सेस की हद भरपूर टैक्स लगा दिए उन्होंने। टैक्सेस इतने लगा दिए हैं कि प्रॉपर्टी बंदा ना खरीद सकता है और ना बेच सकता है, ये आलम है।
और जहां आप बिजली की बात कर रहे हैं वहाँ मुख्तलिफ स्लैब्स के अतबार से फ़िक्स चार्जेस भी लग चुके हैं। जहां गैस की बात हो रही है वहाँ पर नए कनेक्शंस की बात भी की जा रही है। ऐसे में ताजिरों के लिए कारोबार करना कितना आसान या कितना मुश्किल है, आप क्या देख रहे हैं? ताजरों के लिए कारोबार करना तो इस वक्त बहुत ही मुश्किल हुआ है। ये आलम है कि हमारा दिल करता है कि हम दुकानों की चाबियाँ जो है ना इनके हवाले ही कर देंगे, जी आप भी चलाएँ, टैक्स भी जमा करें और दुकानें भी आप भी चलाएँ। हमारे पास इस वक्त ये आलम है कि मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अच्छा, दरामदी अशिया पर इजाफा हो चुका है, उनकी कीमतों में, उनके टैक्सेस पर। आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं क्या वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं? हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारे अपने भी हैं। उसके अलावा इन्होंने फिक्स टैक्स लगा दिया 18%, जो कि 18% दुकानदार दे नहीं सकते। वो बहुत मुश्किल हुआ है इसके लिए। 18% लगाया है तो मेरे ख्याल में दोबारा अगर आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपका चक लेगा तो माल वालों को आधे से ज़्यादा बंद नज़र आएगा। ये आलम होगा यहाँ पे। वैसे भी हम देख रहे हैं कि लोग इस बजट के बाद हड़ताल कर रहे हैं। उस मत में भी हमें नज़र आ रहा है कि दुकानें बंद हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में, कुछ ही वक्त में, ये माल रोड पर भी हड़तालें होंगी। इंशाल्लाह ताला हड़तालें आपको नज़र आएंगी। लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप माल रोड में नज़र मारें, आपको अभी पूरे सराउंडिंग में आपको कस्टमर कोई नज़र नहीं आएगा। ये आप अंदर अगर आपका कैमरा मैन दिखाए तो किसी शॉप में कस्टमर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। हमने काफ़ी शॉप्स विजिट किए हैं, हमें नहीं ग्राहक नहीं नज़र आ। किसी जगह पे कस्टमर नहीं है, कोई गाहक नहीं है। हालात ये हैं कारोबार के। तो फिर आप लोगों का क्या कहना है कि आप लोगों से कोई राय नहीं ली गई इस बजट से पहले? बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए, उन पर बात नहीं हुई है? हमें किसी तरह के लूप होल में लिया, हमसे कोई मीटिंग नहीं हुई, हमें पता ही कोई नहीं किसी बात का। आगे उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती टैक्स वो लगा दिए हमें कि 18% जुलाई के बाद, ये यकम जुलाई 18% भी लग गया हुआ है और उसके अलावा भी टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए हैं। तो फिर आप लोगों को तवक्को है कि कहीं कोई आपसे बात की जाएगी, आप लोगों को रिलीफ दिया जाएगा? क्योंकि मुझे हर कम्युनिटी से हड़ताल की कॉल सुनाई दे रही है। हड़ताल होगी तो कुछ होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना। हड़ताल के बगैर कुछ भी नहीं होना। ये आवाम बाहर निकलेगी तो इनको कुछ मिलेगा, हक मिलेगा। अदरवाइज ऐसे जैसे मतलब जलील हो रहे हैं उससे ज़्यादा जलील होंगे। लेकिन आरिफ भाई, लोग तो ये कह रहे हैं कि जो लोग यानी हुक्मरान ये कह रहे हैं कि लोगों को रिलीफ देने के लिए ये सब किया जा रहा है और रिलीफ का यकीन दिला रहे हैं। यहाँ तक कि अता तारड़ साहब ने भी ये कहा है कि इस बजट में रिलीफ है। आपको खुद कहीं रिलीफ नज़र आ रहा है? आप खुद ही बता दें मुझे। बताने से या कहने से बात की बात है, आपको खुद पता होगा। आप मीडिया वाले हैं माशाल्लाह, आपको हमसे ज़्यादा पता होता है इन बातों का। तो रिलीफ इस बजट में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल भी साफ जोन सी बात है, कहीं रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एहसान अरशद। क्या करते हैं आप? मेरा गारमेंट्स का काम है। मुझे बताएं, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार तो ये हिसाब है कि यहाँ पे अपनी चीज़ें बेच के तो गुजारा करना पड़ रहा है हम ताजरों को। अगर ताजरों का ये हाल होगा तो मुझे ये बताएं कि बाकी जो अवाम है उन पे क्या बीती होगी। ठीक है, तो इनको चाहिए कि ताजरों के साथ जो है ना वो मिल के चलें, क्योंकि ताजर ही मुल्क का बेहतरीन और सबसे बड़ा सरमाया है। अगर वो डिस्टर्ब होगा तो सबसे पहले हुकूमत डिस्टर्ब होगी। अगर ताजर डिस्टर्ब होगा तो जो ताजर है उसको डिस्टर्ब ना करें, बस यही रिक्वेस्ट है उनसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनका यही कहना था कि बजट में जिस तरह के रिलीफ नहीं दिया जा रहा तो आवाम इस वक्त मुश्किल से दो चार है और ख़रीदारों का रुझान भी मार्केट में कम हो चुका है। ख़रीदारों के लिए भी आसानी पैदा करें, ताजरों के लिए भी करें, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी करें। हम और लोगों से बात करेंगे, किसी और जगह पर अब जाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त हाल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हम बात करेंगे बजट के एतबार से। मेरे साथ यहाँ पर ताजिर कम्युनिटी मौजूद है और जानना चाहेंगे कि इनकी ये जो 2024-25 का बजट पेश किया गया है, क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कामरान। कामरान भाई, क्या करते हैं आप? शॉप है यहाँ पे मेरी। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या कहेंगे बजट के बारे में, क्या रिलीफ है इसमें बिज़नेस कम्युनिटी के लिए? इस रिलीफ को तो आपको नज़र आ रहा है कि क्या रिलीफ है। मार्केट का हाल देख रहे हैं आप। बजट के बाद टैक्स पे टैक्स इजाफी लग रहे हैं। अभी भी इसमें मेरे ख्याल में एक और इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई है कोई 2% के हिसाब से। तो हम तो बोल रहे हैं कि पहले ही उस सिस्टम को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें ताकि लोगों को सहूलत हो। लेकिन यहाँ पे तो मज़ीद ही नई ड्यूटियाँ। खाली अगर आप बिजली के बिल को देख लें, आपका बिजली का बिल आया होगा, उनमें उनके साथ टैक्सों के नाम ख़त्म हो गए हैं। फर्दर फलाना टैक्स, फर्दर इनकम टैक्स, फर्दर ये एक्स्ट्रा ये टैक्स, एक्स्ट्रा ये टैक्स, इतने 17, 18, 20 किस्म के टैक्स हैं कि इनके बेचारों के पास अभी नाम ही नहीं है। तो अभी ये और 2% रेगुलेटरी ड्यूटी चल रही है, तो बस अल्लाह ही है। तो आपके कहने का मतलब है कि टैक्सेस की मद में इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से आप लोगों का कारोबार भी मुतासर हो रहा है? बिल्कुल।
अब जैसे हर एक की चीज़ें महंगी हो रही हैं तो लोगों का तो क़ुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ रहा है ना, तो क़ुव्वत ख़रीद तो वही है, पेमेंट तो लोगों के पास वही है। चीज़ अगर महंगी होगी, पहले अगर एक बंदा महीने में एक चीज़ लेता था तो अभी वो तो 2 महीनों में वही चीज़ का वो आ रहा है उसका, तो क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है पाकिस्तान में लोगों की। सारा मसला इसी का है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें महंगी हो रही है, क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ सरदार अजहर साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर, मुझे बताएं कि मुख्तलिफ इलाक़ों में ये सुनने में आ रहा है कि जो ताजर कम्युनिटी है वो इस बजट के ऊपर हड़ताल का इरादा रखती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है इसमें उनके लिए रिलीफ नहीं है। तो हाल रोड पर जो ताजर बरादरी है वो इसको किस तरह से देखती है? देखिए जी, ये हड़ताल का तो ऑप्शन अभी हमारी तंजीमों के दरमियान डिस्कस मामलात हो रहे हैं। ये तो जो भी सारी तंजीमें करेंगी उसके साथ हम भी होंगे, लेकिन आप ये देखिए कि ये इस बजट में 2200 आइटम्स ऐसी हैं जिन पर रेगुलेटरी ड्यूटी और बढ़ा दी। 2200 आइटम हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, जिनमें हमारे ये आप देखें दूध के डब्बे हैं, दूसरी चीज़ हैं, डबल रोटी है, इन पे 2% और ड्यूटी बढ़ा दी है रेगुलेटरी ड्यूटी के नाम से। अब आप देखें कि कारोबार में हमारी सूरत डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से कारोबार पहले ही नहीं, माशी मंदी है, उसमें आप टैक्सीज पे टैक्सीज लगाए जा रहे हैं, तो ये काम कैसे चलेगा? ये तो मईशत ऐसे तो नहीं चलेगी। अब कर कह रहे हैं कि जो अगर 10 लाख टैक्स पेयर है ना पहले, उन्हीं के फंदा टाइट किए जा रहे हैं। लेकिन सरदार साहब, आप लोगों ने पिछली दफ़ा भी इतना तावन किया कि जब टैक्स पेयर्स का इंदराज करवाना था तो बिज़नेस कम्युनिटी ने अपने यहाँ पर मार्केट में जो लोग नॉन टैक्स पेयर्स थे, नॉन फाइलर्स थे, उनसे रजिस्ट्रेशन भी करवा कर दी। जी, अब आप देखें ना कि ये काम तो FBR का या महकमे का था, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा, हमने कहा जी आप आएँ, हम आपके साथ ताउन करते हैं। अगर कोई आदमी आपसे नहीं वो करता, हम उसे समझाते हैं कि नहीं भैया आप मुल्क की खातिर कौम के लिए टैक्सेस दें। लेकिन अगर कोई अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं आता, कोई काम ही नहीं करने चाह रहा, जो टैक्स कलेक्शन ही नहीं करना चाह रहे। अब आप ये देखें कि इस मुल्क का बजट है 18,500 अरब, टैक्स कलेक्शन है 10,700, यानी कि और उसमें से भी 9,770 अरब वो सूद चला जाएगा, यानी कि मुल्क चलाने के लिए सिर्फ आपके पास 600 अरब बचता है। अब वो ना तो महकमे काम कर रहे हैं, ना कोई ये FBR काम कर रहा है, और आगे से फिर ये गरीब मुल्क है, फिर वो क्या करते हैं कि फिर कर्ज़ा ले लेते हैं, उससे काम चलाई जा रहे हैं। या जो हैं हम जैसे पहले टैक्स देने वाले, हमारा गले का फंदा टाइट कर रहे हैं। अब उससे आप देखें कि मार्केट में आए हैं, आपको बिज़नेस है जो वो 25% भी नहीं रह गया, कारोबार डे बाई डे नीचे जा रहा है, कारोबार नीचे जा रहा है, ख़रीदार नहीं आ रहा, बिज़नेस ख़त्म हो रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि आप लोग हुकूमत से बातचीत करेंगे तो आपको कहीं कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए जी, रिलीफ की तो बिल्कुल तवक्को नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, ये ऊपर जो बैठे हैं लोग, इन्हें सिंपल सी बातें क्यों नहीं समझ आ रही? ये कैसे मुल्क चला रहे हैं कि इनको कोई पता नहीं है कि भाई टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, किस पे लगाना, किस पे नहीं लगाना। वो ये अरबपति पे लगाई जा रहे हैं, वही आप करोड़पति पे लगाई जा रहे हैं, वही आप लखपति पे लगा रहे हैं। अब प्रॉपर्टी पे इन्होंने इतने भारी टैक्सेस कर दिए हैं, अब जब कंस्ट्रक्शन ही नहीं होगी तो वो तो देखें ना, कारोबार और मंदा हो जाएगा। भाई आप टैक्सेस लगाएं, लेकिन इतने ना लगाएं कि कारोबार ही तबाह हो जाए। वही बात जो हम पहले से करते आ रहे हैं प्रोग्राम में कि बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, और अगर कारोबार की बात करें, मार्केट की बात करें, तो यहाँ पर भी ख़रीदार आना बंद हो चुके हैं। जबकि जो ताजर बरादरी है या जो दुकानदार हजरात हैं वो भी परेशान हैं कि गाहक है नहीं, जबकि बिजली के बिल उसी तरह से आ रहे हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ाई जा रही हैं, तो कारोबार मुतासर हो रहा है। और अनकरीब या आने वाले वक्तों में ऐसा लगता है कि ये कारोबार बंद करना पड़ेगा या अपनी दुकानों की चाबियाँ भी हुकूमत की टेबल पर रखनी पड़ेंगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हाल रोड पर इस वक्त एक प्लाजा के बाहर मौजूद हूँ जहाँ खासी गहमा गहमी थी। और यहाँ पर खैर ये गहमा गहमी गाहकों की या ख़रीदारों की नहीं थी, बल्कि ये बिज़नेस कम्युनिटी ही बाहर निकल आई है। यही दुकानदार हजरात जिनके पास कारोबार नहीं था वो बाहर आकर खड़े हुए थे, गपशप लगा रहे थे, तो हमने भी सोचा इनसे बात कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक अरसलान। मलिक अरसलान साहब, आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं ताजर हूँ, दुकान है यहाँ पे अपना। मुझे बताएं कि क्या चल रहा है, कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार की सूरत हाल ये है, घर की रोटी नहीं है पूरी हो रही। अब कारोबार क्या रह गया? कुछ भी नहीं। जो इन्होंने हालात कर दिए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि 1-2 महीने बाद लोग छोड़ना शुरू कर देंगे यहाँ पे शॉप्स। अंदेशा कुछ इसी तरह का हमें हड़ताल का सुनाई दे रहा है जितने भी लोगों से बात करें। इनफैक्ट पिंडी में भी लोगों ने या ताजरों ने बिल जला दी हैं। मगर अब आप बताएंगे लाहौर की क्या सूरत हाल है? यहाँ बता, आप तो हड़ताल की बात कर रही हैं, लोग वैसे ही छोड़ जाएंगे यहाँ से। जो हालात हुए पड़े हैं ना,
आप ये देखें कि ये हाल रोड मार्केट आपने पहले देखी होगी किस तरह रश होता था यहाँ, बहुत रश। तो अभी देखें क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम, बंदा नहीं है यहाँ पे, हम आपस में ही आते हैं गप्पे शप्पे लगा के घर चले जाते हैं। लोगों के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है तो काम क्या करेंगे, कोई ख़रीदारी क्या करेगा, कोई भी नहीं कर सकता अब ख़रीदारी, जो हालात हो गए हैं। और बिल्स का क्या कहेंगे? बिल्स मेरे अपने एक एसी चलता है, 90,000 में बिल आया घर का, तो क्या किस तरह मैनेज करें इन चीज़ों को, मुझे आप बता दें। कोई मैनेज नहीं कर पा रहे, अब एंड हो गया है। और दुकानदारों की जो सेल्समैन हैं उनकी सैलरीज हैं उसके बारे में क्या कहते हैं? सैलरीज यहाँ पे क्या है, 18,000 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 सैलरी है, तो एक घर का वो बिजली का बिल 200 यूनिट चल जाए 20,000 से ऊपर बिल आ जाता है, तो घर चलाए या बिजली के बिल दे, क्या करेगा बंदा, कोई हाल नहीं है। अब दुनिया ये मुल्क छोड़ना चाह रही है, ये हालात कर दिए हैं इस गवर्नमेंट ने आगे यहाँ पे। तवक्को है कहीं हुकूमत से कोई रिलीफ मिले? तवक्को नहीं है इस मुल्क में, अब कोई तवक्को नहीं रह गई हमें। कहते हैं ये आखिरी बार है कि IMF के पास जा रहे हैं। ये पहले इमरान खान भी यही कहता था, उससे पहले जरदारी भी यही कहता, सब यही कहते हैं कि आखिरी बार है, इससे बार नहीं जाना पड़ेगा। ये हर दफ़ा ऐसे ही कहना है इन्होंने, और मेरा नहीं ख्याल ये मुल्क स्टेबल हो पाएगा। जो हुकूमत वक्त ये कहती है कि आवाम को रिलीफ दे रहे हैं इस बजट में। क्या रिलीफ, आप मुझे बता दें क्या रिलीफ दिया? ये रिलीफ दिया है पेट्रोल ये पहली को जो 8 रुपये महंगा कर दिया है, और ये बिजली के बिल जो है टैक्सेस लगा के और खाना ख़राब कर दिया है। ये क्या रिलीफ क्या दिया है, को बताएं भी तो सही ना हमें, क्या रिलीफ दिया है यहाँ, इनको बताएं हमें, आगे टीवी पे बता दें कि क्या रिलीफ हमें दिया है। वो जो यहाँ पे आके फ़ोटो सेशन करके बस चले जाते हैं, जो भी आता है, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये सवाल वफाकी वज़ीर इत्तलात साहब से है कि आपने क्या रिलीफ दिया है। लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि जो आप कहते हैं कि इस बजट में रिलीफ है, तो वो रिलीफ कौन सा है, बताइए ताकि पता चले, क्योंकि बिजली की बिलों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गई हैं। एक और भाई मौजूद हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे बजट पर? बजट पे ये है कि हम लोगों को असल में बजट से ज़्यादा अपने कारोबारों की ज़्यादा टेंशन है कि यार इस वक्त जो कारोबार है वो हुकूमत को थोड़ी पॉलिसीज़ अपनी चेंज करने की ज़रूरत है जिससे कारोबार में ज़रा इजाफा हो। क्या पॉलिसी गवर्नमेंट चेंज करेगी तो बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिलेगा? गवर्नमेंट पॉलिसी देखें, असल में गवर्नमेंट पॉलिसी बना देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है इस मुल्क को ना। कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए। उसके अलावा एक लॉन्ग टर्म ऐसे चलाएं कि आप जो टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएं, अपने टैक्स नेट में लाने के लिए लोगों को रिलीफ दें, और जो ऑलरेडी दे रहे हैं ज़रा उनको भी रिलीफ मिले, और जो नए जिनको लाना चाह रहे हैं उनके लिए भी कोई एक पॉलिसी बनाएं ताकि वो ज़रा इजीली लोग ज़्यादा टैक्स नेट में आएँ, नॉन फाइलर से फाइलर की तरफ से आएँ, ताकि जो गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें इंक्रीज़ हो। इस वक्त मार्केट में नॉन फाइलर्स मौजूद हैं या नहीं? बिल्कुल नॉन फाइलर भी मौजूद होंगे साहब। कितने? ये तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल है कि गालबन 30% से तो ऊपर ही होंगे शायद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक और बात करनी थी, ये जो है अपना ब्यूरोक्रेसी के लिए रिलीफ मिला है, ये अभी न्यूज़ में चल रहा था कि जी 22वें ग्रेड के ऑफिसर को ये दे रहे हैं, लग्जरी घर दे रहे हैं, तो गरीब को क्या दे रहे हैं? तनख्वाहों में इजाफा भी दे रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, गरीब को क्या दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र है मालिक दा, अल्लाह दा बहुत सान है। अल्लाह ताला ने जिस हाल च रखा रहा शुक्र है। एदा ने की कीता है, जी बे नवाज शरीफ की बेटी आई उन्हें की कीता, बहुत महंगाई कर दी है, बिल इन्ने दे रहे गरीब आवाम नूं भुखा मार दे। अजे ला के रख दिओ बहुता बोझ तुसी पाया हले, गल असी ज़्यादा करनी है, लाओ इनू ए बोझ ते लाओ तुसी। ओए होए होए इन्ना भारी क्या करे बेटा, ए मजबूरी असी सौदा वेने, इन्ने बिल कराए, नलके का बिल इन्ना 2-2 हज़ार आ रहा, गैस का बिल 4-4 हज़ार आ रहा, बच्चिया के बिल आ रहे, गरीब बंदा की करे। किथे रहंदे हो? इतने रहने बंद रोड पर बेटा। बंद रोड तो इतने किन जाते हो? बेटा रिश्के ते आई दा किराया ला के आई दा, मजबूरी है सौदा बेच दी है, ऐसा गरीबिया का फायदा उठा रहे, ऐसा गरीब आम दा लोग फायदा उठा रहे, इन्ने इन्ने बिल लैंदे। आ माड़गी वाले मेरी मदद कर देवे, मैनू रोटी खुआ देवे, सौदा लैन देवे, इन्हें की करना चाहते वे? इन्नी महंगाई की सौदा 5,000 का माल पै, एक 10 रुपये सानू लभदे है, गले तू बेटी लगनी है धोन सुजी, क्या करे मजबूरी है। यकीन कर मेरा दिल करता मड़ोबा, परसों मैं 10,000 रुपया बिल तारिया, 5,000 रुपया मार के चोली तै, कोई इंसानियत रही कि वामा से कर। वो जेड़े कहंदे ने असी बिजली फ्री कर देंगे, इन्ने यूनिट इस्तेमाल करो, तो कितने करते पे यूनिट? फिर उन्हें बिल दे के सी आए कि आवाम नूं भुखा मार दे पे, मैं ए जुलम करते पे, मैं इलेक्शन आते बोल लें, मुड़ के पैसा कमाते अंदर, गरीब की कोई बात नहीं, गरीब नूं कोई नहीं पूछते, ला के सानू फांसी देंदे सी, चल जाएंगे अपने पक्ष। ए जुलम करते पे साडे लोकां दे नाल, रोना आ रहा रहंदा ना देख के,
मेरी तो देखो, मेरा जिस्म देखो, मेरे मियाँ भी बहुत हो गए, मेरे 2 बेटे जवान बहुत, किराए ते रहती 18,000 रुपया किराया देने में, बिल सार नहीं लैन देना, 20,000 18,000 20,000 18,000 बिल, 2 बल्ब 1 पखा चलता। इन्होंने इन्ना जुल्म किया, हीट की है, रात जाग उठना, बस असं यही कह सकते बेटा। क्या करते हैं आप? जी एक्सेसरी का काम है, मोबाइल एक्सेसरी का काम है। मोबाइल एक्सेसरीज का काम करते हैं। मुझे बताएं किस तरह का कारोबार चल रहा है? मैडम घर के और अखराजात ही पूरे नहीं, बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे, तो बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या करें, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। शॉप पे आते हैं, सारा दिन बैठ के वापस चल जाते हैं। कोई 2,000 3,000 5,000 की सेल, जो लाख की सेल थी वो 2,000 4,000 5,000 की सेल आई नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल हुआ है। तो आप मुझे बताएं आपका एक महीने में कितनी इनकम हो जाती है? मैडम क्या होनी है, घर के अखराजात बस घर के लिए बड़ी मुश्किल हो गया है कि घर के अखराजात पूरे कर दिए हैं। बच्चों की स्कूल में फीसें वो नहीं दे सकते हम, अगर वो फीसें दें तो बिल नहीं दे सकते, अगर बिल दें तो फीसें नहीं दे सकते, ये हालात हमारे घर हो गया। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ इनकी बात सुनने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि जो आप तालीम के बजट में इजाफा कर रहे हैं, जहाँ आप लोगों को नौकरी देने के वादे कर रहे हैं, वहाँ उन लोगों का भी तो ख्याल रखें कि जिनकी आमदनी कम और उनके अखराजात ज़्यादा हो चुके हैं, जिनके घर के बिल, उनके बच्चों की जो तालीम के अखराजात हैं वो भी खा रहे हैं। यानी कि हमारे यहाँ पे वो बच्चे जो अपने स्कूलों में नहीं जा रहे, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। इसके ऊपर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हुकूमत को, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, यही वो कारोबारी हजरात या ताजर बरादरी है जो इस मुल्क की बैकबोन बनेंगे। हमें इनको रिलीफ देना, इनके लिए आसानी में पैदा करनी है ताकि इस मुल्क की मईशत का पहिया चलता रहे और पाकिस्तान तरक्की के सफ़र पर गामज़न रहे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।